जियो की तरफ से रिलायंस अंबानी की तरफ से आया स्टारलिंक का ऑल्टरनेटिव। अब स्टारलिंक भारत के अंदर ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि एक हमने बड़ा क्लियरली बोला था सिक्योरिटी के डिटेल्स में आपको एग्री करना होगा और स्टारलिंक उससे मानने को तैयार नहीं था। तो भारत के पास क्या ऑप्शन बचा? भारत के पास ये ऑप्शन बचा कि आप अपने आप अपना सिस्टम बनाइए और ये चीज़ हमारे को 5 साल पहले करनी चाहिए थी। खैर, देर आए, दुरुस्त आए। आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। जियो की तरफ से 1650 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन लॉन्च करने की बात चल रही है। 650 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के अबव, उसके ऊपर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड डायरेक्ट टू डिवाइस फैसिलिटी और कहीं ना कहीं 2-3 साल के अंदर 10 से 15 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ ये आगे लेके जाने की बात ऑलरेडी नाटक की बात चल रही है। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ये कोई एक और इंटरनेट सर्विस नहीं है, ये एक कंप्लीट कम्युनिकेशन का जो नया एक प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च होगा। देखिए क्या है, अगर आप इसको देखें स्टारलिंक की तरफ से जिस तरह से यहाँ पर बोला था कि साहब हम यहाँ पर आना चाहते हैं और हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं। भारत ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार ऐसा है, हमारे को आपकी ज़रूरत है उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमको इंटरनेट इंटरनेट कॉलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके अंदर कोई डाउट हमको दिखता नहीं है। क्योंकि देखिए कई ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं, अगर आपके पास ये फैसिलिटी होगी, उसके अंदर क्या होगा कि आपको ही आपके जो एरियाज़ हैं उसके अंदर फास्टर कनेक्शंस और कहीं न कहीं जो कई एरियाज़ के अंदर अभी तक लाइन लेके जाना और वहाँ पर फिज़िकली इम्पॉसिबल रहता है, उसके साथ कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। यहाँ तक कि डायरेक्ट इंटरनेट आपको मिलेगा और कहीं रिमोट एरियाज़ को भी आप अपना आराम से कनेक्शन करा सकते हो। इसके अंदर आपको इमरजेंसी के अंदर कहीं न कहीं कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर ये बड़ा एक काम वाली चीज़ आ जाती है। और स्टारलिंक ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है यूक्रेन और ईरान के अंदर कि भई किस तरह से वो इन्फिल्ट्रेट करके ये चीज़ें बड़े आराम से लोगों को कनेक्शन दे सकता है। ये एक एडवांटेज है, बट ये भारत के लिए एक खतरा भी है। भारत बोलता है कि साहब अगर आपको भारत के अंदर काम करना है तो आपको कहीं न कहीं एक हमारे जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं, उसके अंदर आपको एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि जब भी हम बोलें या हमारे हाथ में ये कंट्रोल्स हो कि हमको कभी बंद करना पड़े, तो हम अपने आप उसको बंद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्टारलिंक उसको मानने को तैयार नहीं है क्योंकि आप सबको पता है स्टारलिंक का कुछ और भी टेढ़े-मेढ़े काम हैं, सीआईए की तरफ से यूज़ किया जाता है एंड यहाँ तक कि अगर आप देखें कि भई म्यांमार के आस-पास जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, वहाँ से सिग्नल्स मणिपुर में लाके दे हैव बीन ट्राइंग टू डू सम सर्टेन थिंग्स। तो आप इसको ज़रा देखें, ये पूरा एक सिक्योरिटी का एक एंगल इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरह से बाहर निकलता है एंड भारत उसको रिस्क लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो पिछले हफ्ते हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए थे कि भैया हम स्टारलिंक को नहीं ले रहे हैं और उनको हमने बोला है कि अगर आप यहाँ पर हमारे को पूरी एश्योरेंसेस और हमारे को पूरे कंट्रोल नहीं दे सकते, तो हमको आपके साथ काम नहीं करना है। अब रिलायंस जियो करने की क्या कोशिश कर रहा है? एक कॉन्स्टेलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है एग्ज़ैक्टली वैसे। पुरानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती थी, वो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे, तो अगर आपका अर्थ यहाँ पर है, वो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ के साथ-साथ वो घूमती थी। ठीक है? तो वो एक जियो स्टेशनरी मतलब आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे स्टेशनरी पोज़ीशन पे रहती थी। वो लिटरली ऐसे करके ना किसी ने रस्सी से पकड़ा हो, उस तरह का सीन है। अब लो अर्थ ऑर्बिट्स जो होती हैं, ये एक डिफरेंट ब्रीड ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो मतलब बहुत लो रहती हैं एंड कहीं न कहीं उसको एक नेटवर्क बना के आप अपने पूरे देश को कवर कर सकते हो। एंड कहीं न कहीं देखें आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें सैटेलाइट चाहिए होती हैं क्योंकि ये छोटी-छोटी होती हैं और आपको काफ़ी इसके अंदर एक पूरा क्लस्टर बनाना पड़ता है। तो तभी बात आती है 1600 से 1700 की सैटेलाइट्स की। अब इसका गोल क्या है? प्रोवाइड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ठीक है? और डायरेक्ट टू डिवाइस जो आपका सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इमरजेंसी कनेक्टिविटी, बेसिक डेटा और बहुत सारी चीज़ें उसके जो एडवांटेजेस हैं। भारत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि भारत ने अगर आप देखें अपने आप ही अपना स्पेक्ट्रम 4G, 5G और 6G की भी अपने आप ही कर रहे हैं और इससे नेक्स्ट लेयर जो आता है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का आता है। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि जो भी सैटेलाइट के इस चीज़ को कंट्रोल करेगा, उसके हाथ में पूरी आपकी कनेक्टिविटी रहेगी और अगर कनेक्टिविटी उसके हाथ में रहेगी, अगर वो आपकी बात ना सुने, तो पंगे हैं। अब देखिए घर का बंदा है, उसको आप जहाँ मर्ज़ी साइन कराओगे, उसके बाद आप उससे काम करा सकते हो।
इलॉन मस्क वो जगहों पे साइन नहीं करेगा। यहां पर भारत को बॉर्डर एरियाज के अंदर, मैरीटाइम जोन्स के अंदर, डिजास्टर जोन्स के अंदर, रूरल कनेक्टिविटी के अंदर, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के अंदर काफी आपको एक एडवांटेज मिलेगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जियो की तरफ से जो प्लान रहेगा वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू जाएगा और जितनी भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी की गाइडलाइंस है उसको मानने के बाद ही उससे काम कराया जाएगा और जो कंट्रोल रहेगा वो हमारे पास रहेगा। तो अगर आप इस चीज को देखें तो आप ये जो भारत का एक सॉवरन इंडियन नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट कॉन्स्टलेशन आप इसको बोल सकते हैं, इसकी प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। देखिए, हमको सैटेलाइट इंटरनेट चाहिए, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमको अपना सॉवरेन सैटेलाइट इंटरनेट चाहिए, हमको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं चाहिए एंड स्पेशली नॉट एट अ अनरिलायबल पर्सन लाइक इलॉन मस्क। वो कब किस तरफ भागेगा किसी को पता नहीं है। अब वो साला ट्रिलियनेयर बन चुका है, ही इज सो रिच, सो पावरफुल। तो अब आप देख लीजिए ही इज आई मीन रिचर देन सर्टेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर वो कहीं आपसे पंगा करने की कोशिश करेगा, फिर आप क्या जाके एक-एक चीज़ को उठा के उसके एक-एक जो क्या नाम है आपके जो उसके टर्मिनल्स हैं उसको उठा के फिर फेरोगे कहीं पे। नाउ जियो के पास ये कैपेबिलिटी भी है, ठीक है? जियो के पास रिसर्च कैपेबिलिटी भी है और अगर आप देखें जियो की तरफ से ये चीप डेटा और अग्रेसिव स्केल के ऊपर इन लोगों ने पहले भी काम करा है। सो दे डिड दिस बिफोर, ठीक है? जो सीडीएमए के फ़ोन्स और ये सब चीज़ें आई थी, दे डिड दिस नेटवर्किंग बिफोर, इन लोगों ने पहले करा हुआ है तो उनके पास एक एक्सपीरियंस भी है। तो अगर जियो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाता है तो जियो का मोबाइल नेटवर्क, फाइबर, एयर फाइबर, 5G ये वो जितनी भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे उसके साथ लिंक हो जाएँगे। अब कॉम्पिटिशन भी है, इलॉन मस्क है, अमेज़न का लियो है, प्रोजेक्ट कुइपर जिसको बोलते हैं, अमेज़न बना रहा है वो। भारती एयरटेल की तरफ से वन वेब भी चल रहा है जो यूरोसैट के साथ काम कर रहा है वो, ठीक है? उसके साथ भी उन्होंने कई अभी टेस्टिंग वेस्टिंग करी है, दे हैव आस्क्ड फॉर सम परमिशंस एंड दिस एंड दैट एंड ग्लोबल सैटेलाइट प्लेयर्स और भी हैं। बट जियो एंड भारती के ये 2 जो ऑप्शंस हैं, ये आपके कंट्रोल में रहेंगे। सो इट्स ऑब्वियसली मोर प्रेफरेबल कि आपके पास ऐसा रहे। 1650 सैटेलाइट इज़ क्वाइट अ नंबर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट करने को तो जियो के पास कैपेबिलिटी भी है, पैसा भी है, इट कैन एक्चुअली डू इट प्रीटी ईज़िली। देखिए, अगला जो बैटलफील्ड रहेगा विल बी द स्पेक्ट्रम, देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड स्पेक्ट्रम एलोकेशन के ऊपर आपने देखा जिस तरह से पहले भी काफ़ी इस देश के अंदर काफ़ी घचे हुए हैं और काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो जियो ने जो टीआरएआई की जो के पास डाला है कि भाई जो हम हमको ये देना है, दे हैव प्रीटी मच गोइंग टू एग्री टू एवरीथिंग दैट जो हमारी सिक्योरिटी नीड्स होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको इसी तरह से हमको समझना चाहिए। अब यहाँ पर शुरू हो जाएँगे कि जी देखो जी अडानी-अंबानी की सरकार है। अब यार हमको ना 50 अंबानी और चाहिए और 150 अडानी और चाहिए, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर लेकिन चैलेंजेस हैं। बहुत बड़ा प्लान है, कॉस्ट है 10 से 15 बिलियन डॉलर का। देखिए रिलायंस के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन फिर भी 10 से 15 बिलियन डॉलर बहुत पैसे होते हैं। उसके बाद लॉन्च कैपेसिटी है, ठीक है जी। लॉन्च कैपेसिटी के अंदर आपको 2-3 साल के अंदर इसको सबको अगर लॉन्च करना है, सैटेलाइट तो बन जाएँगी, दैट्स नॉट मच ऑफ अ चैलेंज। लॉन्च कैपेसिटी इज़ द बिगेस्ट थिंग। इसरो अभी कुछ चीज़ों के थ्रू वो जा रहा है, तो कैन इट एक्चुअली स्टैंड अप कि क्या आपको बाहर से भी लॉन्चिंग करानी पड़ेगी? अब स्टारलिंक तो करेगा नहीं आपका लॉन्च, तो आपको कहीं और से करानी पड़ेगी। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी हैं आपके पास और अगर उसको स्केल पे करना है, उसकी भी कैपेबिलिटी है, लेकिन उसको करना पड़ेगा। उसके बाद ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। सैटेलाइट्स के लिए आपको गेटवेज़ चाहिए होगा, ट्रैकिंग सिस्टम्स चाहिए होगा, सेंटर्स चाहिए होगा, साइबर सिक्योरिटी चाहिए होगी, ये सब कुछ चाहिए होगा। ठीक है? उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम कैसे हैंडल करना है, वो सब चाहिए। सो देयर आर चैलेंजेस इन दिस, ठीक है? दिस इज़ नॉट अंबानी satellites, ladies and gentlemen, is this is much bigger. This is India doing something and getting into its own domain as far as the internet satellite communication war is concerned. I'd rather have an Ambani do it rather than Starlink. Thank you for watching this. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ऑल्सो आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं दोपहर में आरएस सिंह सर से, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।